हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एडिटा क्लासेस। आज है 31 अक्टूबर 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ ही मैं आपको हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा, तो आप हमारा वीडियो पूरा और एंड तक ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप उस क्वेश्चन का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में सकते हैं। साथ ही क्वेश्चन से जुड़ी जितनी भी जानकारी आपके पास अवेलेबल हो, आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए। आपके पास जितने भी एजुकेशन ग्रुप हैं, आप उस ग्रुप में हमारे वीडियो को शेयर भी कीजिए और साथ ही हमारे चैनल एडी स्टार क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया है? अभी हाल ही में वर्तमान समय के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, नरेंद्र मोदी। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने HIS मार्केट द्वारा आयोजित सेरा बीक द्वारा चौथे इंडिया एनर्जी फोरम का उद्घाटन किया है। इस संस्करण का विषय भारत का ऊर्जा विषय एक विश्व परिवर्तन यानी इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज है। भारत घरेलू विमान के मामले में तीसरा सबसे बड़ा और सबसे तेजी से विकसित होने वाला विमानन बाजार भी है। 2024 तक भारतीय विमान वाहक पोत अपने बेड़े का आकार 600 से बढ़ाकर 1200 करने का अनुमान रखा गया है। पीएम के अनुसार भारत की ऊर्जा योजना का उद्देश्य यहाँ के टिकाऊ विकास के लिए भारत की वैश्विक प्रतिबद्धताओं का पूरी तरीके से पालन करने हेतु ऊर्जा न्याय सुनिश्चित करना है। इसका मतलब है कि एक छोटे कार्बन पदचिह्न के साथ भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है, ऐसा वर्तमान समय के हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में लोगों को अवगत कराया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है? अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट आयोजित किए जाने की घोषणा की गई है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, इंदौर। शहर को एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए इंदौर मध्य प्रदेश में एक अनोखा प्लास्टिक प्रीमियर लीग PPL टूर्नामेंट खेला जा रहा है। इंदौर स्वच्छता के संबंध में अभिनव प्रयासों के लिए भी जाना जाता है। इंदौर को अब तक 4 बार देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रतियोगिता के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है। इंदौर नगर निगम के 19 क्षेत्रों को इन 4 टीमों में विभाजित किया गया है। इसके लिए यानी ये जो प्रतियोगिता हो रही है, इसके लिए टीम के कप्तान रेडियो जॉकी नागरिकों को अपने रेडियो स्टेशन से अधिक प्लास्टिक दान करने के लिए प्रोत्साहित भी करेंगे। इन टीमों को नगर पालिका कार्यकर्ताओं और 5 वाहनों द्वारा प्लास्टिक इकट्ठा करने के लिए प्रदान किया गया है। इस 45 दिवसीय प्रतियोगिता में सबसे अधिक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को एकत्र करने वाली टीम को PPL ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश की बात है, इसकी कैपिटल भोपाल है। इसके वर्तमान समय के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और इसकी वर्तमान समय की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश की अतिरिक्त प्रभार भी संभाले हुए हैं, यानी उत्तर प्रदेश की गवर्नर होते हुए ये वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अंजार मुस्तीन अली को ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अंजार मुस्तीन अली ये बांग्लादेश के हैं और ये अभी सिर्फ मात्र 6 साल के हैं। इन्हें ग्लोबल आर्ट प्रतियोगिता में विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, बांग्लादेश। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा आयोजित वैश्विक कला यानी वर्ल्ड आर्ट की जो प्रतियोगिता है, उसमें एक 6 वर्षीय बांग्लादेशी लड़के जिनका नाम है अंजार मुस्तीन अली, इन्होंने अपनी कलाकारी के लिए USC 1000 का विशेष पुरस्कार जीता है। ICCR ने यूनाइटेड अगेंस्ट कोरोना एक्सप्रेस थ्रू आर्ट नाम से एक वैश्विक पेंटिंग प्रतियोगिता शुरू की थी, जिसने दुनिया भर से 8000 कलाकृति प्रविष्टियों को आकर्षित किया था। इसके अलावा प्रतियोगिता के पहले दौर के बाद 210 कलाकृतियों को शॉर्ट लिस्ट भी किया गया है।
ICCR की बात है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके वर्तमान समय के महानिदेशक हैं श्री दिनेश के पटनायक और ICCR के अध्यक्ष हैं विनय सहस्त्र बुद्धे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने ASI के साथ मिलकर स्मारकों की बहाली के लिए इतालवी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? अभी हाल ही में IIT कानपुर ने ASI यानी आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया इनके साथ मिलकर के स्मारकों की बहाली के लिए इतालवी संस्थान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, IIT कानपुर। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर यानी IIT कानपुर ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इन दोनों ने साथ में मिलकर संयुक्त रूप से इटली के 2 संस्थानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ऐतिहासिक स्मारकों की बहाली और उसके संरक्षण की मांग भी की गई है। ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण के लिए एक नेटवर्क बनाने और साझा करने के कौशल पर IIT कानपुर, CA फ्रॉस्करी यूनिवर्सिटी ऑफ वेनिस, सोम्प्री ट्रेंजा आर्कियोलॉजी वेले RTE पेसिजियो वेनिस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। सभी संस्थान वैज्ञानिक अध्ययन और कौशल साझाकरण, ज्ञान का आदान प्रदान, अनुभव, शैक्षणिक सामग्री और प्रकाशन, कार्यशालाओं के संचालन, संयुक्त क्षेत्र के अध्ययन और प्रौद्योगिकी विकास जैसे क्षेत्र में सहयोग और गतिविधियों को बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी मैंने आपसे बोला अभी ASI यानी आर्कियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। ASI भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इसके वर्तमान समय के महानिदेशक हैं बी विद्यावती और इसका मुख्यालय वर्तमान समय में नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? जापान ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि 2050 तक को शून्य कार्बन यानी कार्बन का जो एमिशन होता है, एमिशन ऑफ कार्बन यानी कार्बन के उत्सर्जन पर वो पूरी तरीके से 2050 तक रोक लगा देगा, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, जापान। जापानी प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने कहा है कि देश 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करेगा। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि एक अस्थायी अर्थव्यवस्था को अपनी विकास रणनीति का एक स्तंभ बनाने और एक हरित समाज प्राप्त करने में अधिकतम प्रयास करने का विचार है। सुगा ने जलवायु परिवर्तन को एक बोझ के बजाय एक अवसर के रूप में मुकाबला करने के लिए जीवाश्म ईंधन से दूर स्थानांतरित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। जापान की वर्तमान ऊर्जा योजना के अनुसार अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 56% जीवाश्म ईंधन से आता है। जापान की बात है, इसकी कैपिटल टोक्यो है, इसकी करेंसी है जापानी येन और जापान के अभी नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए हैं योशिहिदे सुगा। इससे पहले कौन थे? शिंजो अबे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? अभी हाल ही में यशवर्धन कुमार सिन्हा को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त अपॉइंट किया गया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। भारत सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में पूर्व विदेशी सेवा अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा के नाम को मंजूरी दे दी है। वो पहले से भी सूचना आयुक्त थे और सबसे वरिष्ठ भी थे। बिमल जुल्का के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद कई महीनों के लिए CIC अध्यक्ष का पद खाली था। एक मराठी पत्रकार उदय माहूरकर को सूचना आयुक्त के पद के लिए चुना गया है। उदय माहूरकर ने इंडिया टुडे ग्रुप में डिप्टी एडिटर के रूप में काम किया और उन्हें संघ परिवार का करीबी भी माना जाता है। उदय माहूरकर ने प्रधानमंत्री मोदी का इनके पर एक किताब भी लिखी है जिसका शीर्षक है मर्जिंग विद द बिलियन एंड सेंट्रल स्टेज इनसाइड नरेंद्र मोदी। केंद्रीय सूचना आयोग की बात है, जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 2005 को की गई थी और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है और अब इसके मुख्य सूचना आयुक्त तो यही अपॉइंट हो गए हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस सैन्य बल ने स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन SAI यानी सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट लॉन्च किया है? अभी हाल ही में भारतीय थल सेना ने स्वदेशी मोबाइल एप्लीकेशन SAI इसका नाम है, इसका फुल फॉर्म है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट, इसे हाल ही में लॉन्च किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है, थल सेना।
भारतीय सेना ने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर द इंटरनेट SAI नाम से एक सुरक्षित मैसेजिंग एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। एंड्रॉइड के लिए ये मोबाइल एप्लीकेशन एंड टू एंड सुरक्षित वॉयस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सेवाओं का समर्थन करेगा। यह एप्लीकेशन टेलीग्राम और व्हाट्सएप जैसे अनुप्रयोगों के समान है। SAI को CERT से संबंध ऑडिटर और आर्मी साइबर ग्रुप द्वारा वीटो भी किया गया है। यह भी बताया गया कि NIC पर बुनियादी ढांचे को मेजबानी करने और iOS प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPR दाखिल करने की प्रक्रिया अभी जारी की गई है। रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया है कि SAI का इस्तेमाल पैन आर्मी द्वारा मैसेजिंग को सुरक्षित करने के लिए भी किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डैनियल मेनकर का निधन हुआ है, वे कौन थे? डैनियल मेनकर ये एक संपादक और एक लेखक थे, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है, लेखक, और इनका हाल ही में निधन हो गया है। डैनियल मेनकर एक पुरस्कार विजेता फिक्शन और नॉन फिक्शन के लेखक और द न्यू यॉर्कर और रैंडम हाउस के एक लंबे समय के संपादक, जिन्होंने एलिस मुनरो, सलमान रुश्दी, कोलम मैककैन और कई अन्य लोगों के साथ काम किया है, उनका निधन हो गया है। डैनियल मेनकर कई पुस्तकों के लेखक थे, जिनमें संस्मरण यानी माई मिस्टेक और कॉमिक मनोवैज्ञानिक उपन्यास द ट्रीटमेंट शामिल है, जिसे 2007 में क्रिस एगमैन और यान होल्म अभिनीत फिल्म में रूपांतरित किया गया था। उन्हें ओ हेनरी अवार्ड विजेता शीर्षक कहानी द ओल्ड लेफ्ट के लिए भी जाना जाता था और इनका अब निधन हो गया है। लास्ट आपसे क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में किस राज्य में भारतीय सेना ने 74वां इन्फेंट्री दिवस मनाया है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन थे, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख। इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही था, जम्मू कश्मीर, और लगभग सभी विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया। एक बार मैं आपसे बोलूंगा, आपको क्वेश्चन के बारे में जितनी भी जानकारी पता है आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए, ताकि आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। आज का हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल और महाराष्ट्र। एक बार मैं आपसे फिर बोलूंगा, आपको क्वेश्चन से संबंधित जितनी भी जानकारी अवेलेबल हो आप उसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा कीजिए, जिससे आपका कंप्लीटली रिवीजन हो सके। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।